दोस्तों, मेरा नाम फखरे आलम फारूकी है। इन दिनों बिहार में एक मांग जोरों शोर से उठाई जा रही है। वो मांग मिथिला राज्य को लेकर है। दोस्तों, अब बिहार से मिथिला राज्य को अलग करने की मांग की जा रही है। कहा तो यह जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में मिथिला एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये मिथिला एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनकर रह गया है। इस क्षेत्र में बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना मंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। दोस्तों, अब इस मांग को बिहार में ही नहीं, बिहार से दिल्ली तक जोरों शोर से उठाया जा रहा है और अब ये मांग किया जा रहा है कि बिहार से मिथिला को अलग किया जाए और मिथिला को एक अलग राज्य बनाया जाए, अलग स्टेट बनाया जाए, जिससे मिथिला क्षेत्र की जो है कायाकल्प हो। अब इस मांग को लोग जोरों शोर से उठा रहे हैं। इस मांग को उठाने में कई संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक नाम मिथिला स्टूडेंट यूनियन का भी है, जिसके द्वारा ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिथिला राज्य को लेकर मांग उठाया जा रहा है और बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भी दिल्ली जंतर मंतर पर मिथिला राज्य को लेकर जो है आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति की ओर से किया गया था और मिथिला वासियों की ओर से किया गया था। जंतर मंतर पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा ने किया। संचालन इंजीनियर शिशिर कुमार झा ने किया। प्रदर्शन के दौरान हजारों संख्या में मिथिला के लोग उपस्थित रहे। इस आंदोलन के मुख्य वक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि सनातनी मिथिला को राज्य मांग करते हुए 100 वर्ष से ऊपर हो गए। इस भौगोलिक क्षेत्र में बंगाल से बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य बन गए। मिथिला क्षेत्र लगातार बिहार से अलग होने की बात कर रहा है। एमएसयू की अगर बात कर ले, मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बात करें, तो अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन भी जोर शोर से इस मांग को उठा रहा है और मिथिला राज्य को अलग करने की बात कर रहा है। दोस्तों, लेकिन इस दौरान एक चीज़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडर कहलाने वाले अनूप मैथिल, वो अपने ट्विटर हैंडल से एक अजीबोगरीब बात लिख रहे हैं और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं और इस मामले में अब राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दोस्तों, देखिए, कुछ लोगों के द्वारा एक स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप किया गया है, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडर कहलाने वाले अनूप मैथिल का कुछ ट्वीट है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और किस तरह से मिथिला राज्य को लेकर जो मांग की जा रही है उसमें जातिवाद घुसा दिया गया है और कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी कह ले, इस तरह की जो है बातें कही जा रही है और लिखी जा रही है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों, अनूप मैथिल लिखते हैं, जब से मिथिला राज्य ट्रेंड हुआ है, सबसे ज़्यादा आग लगा हुआ है राजद वालों को। मिथिला को ब्राह्मण से जोड़कर जातिवादी मांग दिखाने की तिजोर कोशिश में लग गए हैं। अरे भाई, इतना मेहनत ना करो, कुछ नहीं हो पाएगा। झारखंड मांग के वक्त लालू जी कहा करते थे कि मेरे लाश पर झारखंड राज्य बनेगा। आगे लिखते हैं, रोक लिया क्या, जबकि तब तो सत्ता में थे। मिथिला भी राज्य बनबे करेगा। हाँ, जानते हैं तुम्हें क्या डर है कि जैसे झारखंड बनने के बाद वहाँ से आरजेडी गायब हो गई, वैसे ही मिथिला बनने के बाद यहाँ से भी गायब हो जाएगी। अनूप मैथिल ये लिख रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड से आरजेडी गायब हो गया, उसी तरह मिथिला राज्य बनने के बाद मिथिला से भी आरजेडी गायब हो जाएगा। इसलिए आरजेडी और उनके लोगों को डर है कि कहीं मिथिला राज्य ना बन जाए, तो उनके द्वारा मिथिला राज्य मांग में जातिवाद घुसाया जा रहा है। ये अनूप मैथिल लिखते हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाइएगा। वहीं वेद प्रकाश पत्रकार हैं, वो क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वेद प्रकाश लिखते हैं, मिथिला में पासवान समाज की अच्छी आबादी है, पर कोई पासवान अलग मिथिला राज्य की मांग नहीं करते हैं। अलग मिथिला राज्य की मांग सिर्फ मैथिल ब्राह्मण कर रहे हैं। लोकतंत्र में मांग करना गलत नहीं है, मांग कीजिए पर मिलेगा नहीं। हैशटैग मिथिला राज्य, ये पत्रकार हैं वेद प्रकाश, जिन्होंने लिखा है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एमएसयू के जो फाउंडर मेंबर हैं कहलाते हैं, तो इनका ये मानना है कि आरजेडी वाले नहीं चाहते हैं कि मिथिला अलग राज्य बने, क्योंकि आरजेडी को ये डर है कि जिस तरह से झारखंड बना और झारखंड से आरजेडी विलुप्त हो गई, तो उसी तरह मिथिला राज्य बनेगा तो यहाँ से आरजेडी विलुप्त हो जाएगी, जिस वजह से आरजेडी और उनके लोगों के द्वारा मिथिला राज्य बनने में अड़ंगा लगाया जा रहा है। ये बात अनूप मैथिल के द्वारा लिखा गया है और कहा जा रहा है। दोस्तों,
अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आरजेडी के तरफ से मिथिला राज्य में कोई अरंगा लगाया जा रहा है या फिर क्या बात है दोस्तों। क्या वाकई मिथिला राज्य एक जातिवाद से देखा जा रहा है जोड़कर या फिर कुछ और है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही एक बात और भी है कि जिस तरह से लगातार मिथिला राज्य की जब मांग हुई है तो एक वर्ग विशेष पर यह सवाल उठता है कि मिथिला राज्य सिर्फ एक वर्ग विशेष को ही क्यों चाहिए दोस्तों। तो